हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर मोशन का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। सो फिगर 8.1 shows the distance time graph of three objects A, B and C. Study the graph and answer the following question. पहले आप लोग ग्राफ देख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। चलिए इसको देखते हैं। अब ये देखिए, अब ग्राफ देखिए। ग्राफ में आप लोग ग्राफ देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ए का इनिशियल पोजीशन जो था वो था 6 किलोमीटर पे, और फाइनल जो पोजीशन था 1.6 आवर के बाद 11 किलोमीटर पे। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, 5 किलोमीटर विद इन द सेम टाइम। और बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? बी इनिशियल पॉइंट जो था उसका 0 किलोमीटर पर था, और वो टोटल उसका फाइनल पोजीशन है 11 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 11 किलोमीटर। और सी को जब देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से स्टार्ट करता है 11 पे जाता है, तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 9 किलोमीटर। तो इसमें से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं सीधे सीधे कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इसमें आप सीधे देख सकते हैं कि बी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया सेम टाइम में, तो इसका मतलब उसका स्पीड ज़्यादा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इसमें कह रहा है कि आर ऑल थ्री, बी क्वेश्चन पढ़िए, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तो आप लोग ग्राफ को देखिए, इधर देखिए, इधर इस पोजीशन को देखिए, इस टाइम को देखिए। इस टाइम के बाद आप देखेंगे कि बी, ए और सी सभी एक ही पोजीशन है, रोड के एक ही पोजीशन पे हैं। ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ए, बी, सी किसी रोड पे जा रहा था। अब ये है मान लीजिए आपका 12 किलोमीटर, ये था 0। बी यहाँ से शुरू किया था, सी कुछ यहाँ से शुरू किया था, और ए अपना डिस्टेंस ट्रैवलिंग यहाँ से शुरू किया था। और जब फाइनल पोजीशन आप देखेंगे ए, बी, सी तीनों का, तो तीनों लगभग 11 किलोमीटर पर आकर रुक गए हैं, ए, बी, सी तीनों। तो दूसरा जो हमारा सवाल था, देखिए, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तो यस, दे आर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड आफ्टर टाइम, आफ्टर, यहाँ देख लीजिए, ए के नीचे यानी कि यहाँ से यहाँ जो टाइम है, यहाँ आप ले लीजिए 2 आवर। तो 2 आवर के बाद तीनों रोड के सेम पॉइंट पे हैं। ठीक है, हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेज ए। व्हेन बी पासेज ए, ठीक है, उस टाइम को देखते हैं कि बी पासेज ए। बी ए को कहाँ पास कर रहा है? ये पोजीशन है, ठीक है, नहीं, ये नहीं है। ए का ग्राफ कौन सा? ये है ए का ग्राफ, ये है बी का ग्राफ। बी ए को पास कर रहा है इस पॉइंट पे। तो आपको ये बताना है कि उस पॉइंट तक सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। तो ये टाइम कौन सा है? ये आप इसको ऐसे नीचे की ओर खींचिए, यहाँ पे, मतलब ये वाला है। तो इस पे देखिए सी कितना डिस्टेंस, सी किस पोजीशन पे है पहले ये देखिए, ये है 8 पे, ठीक है, फाइनल पोजीशन इसका क्या है सी का, उस पे 8 पे। और कहाँ से सी शुरू किया था? तो यहाँ है, मान लीजिए 2 है, तो 8 में से 2 गया तो 6 किलोमीटर। तो जब बी ए को क्रॉस कर रहा था तब तक सी ने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। फिर पूछ रहा है कि हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल बाय द टाइम इट पासेज सी। अब बी और सी का हमें देखना पड़ेगा।
कि जब बी सी को क्रॉस करता है उस समय तक बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था। ठीक है, बी और सी, बी का ग्राफ कौन सा है, ये है। सी का ग्राफ कौन सा है, ये है। क्रॉस कहाँ कर रहा है, बी सी को, इस पॉइंट पे। अब बस इसी पॉइंट पे हमें देखना है कि जब बी सी को क्रॉस कर रहा है तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था। तो बी 0 से शुरू करता है और क्रॉस करता है तो इस पॉइंट पे आ जाता है। अब ये पॉइंट कितना होगा, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए 6 होगा, 4 एंड 8 के बीच में, तो ये होगा आपका 5 ले लेते हैं, तो 5 पे है और शुरू किया है 0 से, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर चुका, 5 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। अब ग्राफ से तो लगभग ही बोल सकते हैं। तो जब बी सी को क्रॉस कर रहा था तब तक 5 किलोमीटर डिस्टेंस बी ने ट्रेवल कर लिया था। चलिए अब हम लोग 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए। इसमें कह रहा है कि एक बॉल को जेंटली 20 मीटर के हाइट से, देखिए ध्यान देने वाली चीज़ें ये हैं कि जेंटली ड्रॉप्ड, इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में। जेंटली ड्रॉप्ड और किस हाइट से, 20 मीटर से। 20 मीटर के हाइट से कोई बॉल को छोड़ा जाता है। आगे देखते हैं। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है, ये एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका वैल्यू होता है लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, हमारा एक्सेलरेशन दिया हुआ है। फिर देखते हैं आगे, विद what velocity will it strike the ground, after what time will it strike the ground। देखो दो चीज़ें पूछ रहा है कि जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, और ऊपर से गिरने के बाद कितने टाइम बाद ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। दो सवाल है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं अलग से। ये है आपका बॉल। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जेंटली उसको ड्रॉप किया था, जेंटली ड्रॉप किया था, उसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 था। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, ये रहा आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से आपका वेलोसिटी आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वेलोसिटी आ गया। अब आपको एक और चीज़ निकालना था इसमें, टाइम निकालना। टाइम कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ से आ जाएगा। v है आपका 20, u है आपका 0, एक्सेलरेशन आपका 10 है, तो यहाँ से आप टाइम सीधे सीधे निकाल सकते, बहुत आसान था। t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब हम लोग 8वें सवाल को पर चलते हैं बिना समय गंवाए। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है सवाल, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर 8.12। अब इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ फार does the car travel in the first 4 seconds, set the area on the graph that represents the distance traveled by car during the period। 4 सेकेंड तक बोल रहा है आपको, इसको आप समझिए। कह रहा है हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 seconds, set the area on the graph that represents the distance traveled by the car during the period। 4 सेकेंड आपका ग्राफ में यहाँ है। अब देखिए इधर स्पीड है, इधर टाइम है, तो डिस्टेंस जो होता है स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये है, अगर इसका जो एरिया होगा वही होगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल विद इन 4 सेकेंड। तो अब आप कहिएगा कि इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो स्क्वायर है सब इसको इसको काउंट कर लेना है। और इसमें आप देखिएगा कुछ स्क्वायर्स जो होंगे, कुछ जो स्क्वायर्स होंगे वो आधे टाइप से होंगे, तो उसको आधा कैलकुलेट करना, या अनुमान से लगभग 1/3 है तो 1/3 कैलकुलेट करना, वैसे करके एरिया कैलकुलेट कर लेना। आसान था। और इसमें बोल रहा है कि उसको
शेड द एरिया ऑन द ग्राफ, तो इसको वही शेड कर दीजिए, यही है एरिया आपका। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। विच पार्ट ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि स्पीड चेंज नहीं होना ऑफ द कार। अब 6 सेकेंड के बाद देखिए, 6 सेकेंड के बाद जैसे कि कार का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, इस पे था, इसी पे है लगभग, यहाँ से कांस्टेंट स्पीड है, तो बोल सकते हैं कि 6 से, और ये आपका जो भी टाइम है यहाँ पे देख लीजिएगा क्या टाइम है, 6 से उस टाइम तक कार का स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में है। अब चलते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज। पहला क्या बोल रहा है 9th, एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब आपको एक सिचुएशन बताना है, ऐसा एग्जाम्पल दीजिए ऐसे सिचुएशन का जब ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, जब वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट हो। तो बहुत आसान है, यहाँ देखिए, मान लीजिए एक बॉल है, आप अपने छत पे, छत से अगर किसी बॉल को आप गिराते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, यानी कि जब आप छत से किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो वो आपका एग्जाम्पल है जब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी ज़ीरो होता है। तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए कि व्हेन वी ड्रॉप अ बॉल और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आवर building, the initial velocity is 0 and acceleration is constant and equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। An object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction। ठीक है, इसको यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि हिंज्ड है, यहाँ फिक्स है, रस्सी में मान लीजिए कि रस्सी में कोई पत्थर या बॉल को आप पकड़ के घुमा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए, इसका ये अगर इस तरह से घूम रहा है तो इसका वेलोसिटी अभी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, लेकिन इस पर फोर्स आप लगा रहे हैं इधर की ओर, जो रस्सी है, रस्सी ही तो फोर्स लगा रहा है, फोर्स इधर है, यानी एक्सेलरेशन भी इधर है। तो ये एक सिचुएशन है जब वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए कि स्टोन कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग रिवॉल्विंग अराउंड with uniform speed uv कुछ भी with a constant acceleration a perpendicular to the speed। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग 10वां। 10th सवाल बोल रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट तो आप लोग समझते ही होंगे, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर्स, calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth। यानी कि कह रहा है कि अगर ये अर्थ है, इसके चारों ओर एक सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है, और 24 आवर्स में ये एक राउंड लगा लेता है, तो इसका स्पीड क्या है, इसको ऐसे देखते हैं। इसको मैंने कैलकुलेट करके रख दिया आपके लिए। ये जो इसका रेडियस दिया हुआ है 22,200 तो इसका पेरीमीटर आप निकाल लीजिए यहाँ से 2πr, टाइम दिया हुआ है आपका 24 आवर, तो स्पीड वही हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि 2πr/24, ये कैलकुलेट करके इतना आ जाता है।
ये हो गया आपका आज का लेक्चर ख़त्म। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।